देश की आज़ादी के बाद और में जिस प्रकार के यहाँ की आदिवासी सरकार ही और तो और यहाँ के रघुवर दास तो उसको हटाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। कोई भी राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा नहीं, सभी मुद्दे पर कोई एजेंडा नहीं है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के धनकुड़िया साधना स्थल में। मेरे साथ प्रेम साई जी हैं, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। जैसा कि 11 तारीख को महाधरना आप लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा, क्या कुछ लेकर के धरना रहेगा? देखिए, 11 तारीख को CNT एक्ट कानून का स्थापना दिवस है और बहुत जदोजहद के साथ हमारे बिरसा मुंडा लड़े थे देश की आज़ादी के बाद और उनकी आंदोलन से CNT एक्ट लागू हुआ था। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार के यहाँ की आदिवासी सरकार ही यहाँ के हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, यहाँ पर शिबू सोरेन, यहाँ पर देखेंगे ये मधु कोड़ा और तो और यहाँ के रघुवर दास तो उसको हटाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। तो ये मुद्दे को लेकर के हम लोग राजभवन में बैठ रहे हैं और इसलिए बैठ रहे हैं कि अभी भी देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा नहीं है आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए, और नहीं पेशा कानून को लेकर के, और नहीं यहाँ के नौकरी के लिए, और नहीं यहाँ के एजुकेशन हब कैसे हो इसके लिए, और तो कुर्मी समाज के द्वारा जो हमला हो रहा है ये सभी मुद्दे पर कोई एजेंडा नहीं है। और जमीन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि CNT एक्ट कानून SCR कोर्ट में 4,500 केसेस जो दखल दहानी का आदेश हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन को जो है गवर्नमेंट बचा नहीं रही, आदिवासियों की जमीन को वापस नहीं कर रही है। तीसरी बात यह है, रोज रोज देख रहे हैं कि माफिया, दलाल और यहाँ के नेता मिलजुल करके जमीन को लूटा जा रहा है। तो ये समझिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के आदिवासी पार्टी और आदिवासी नेता लोग ही दोषी हैं, और इसलिए हम लोग जो है ये धरना को हम लोग कर रहे हैं ताकि एक नया उलगुलान प्राप्त हो और आने वाला समय में हम लोग एक नई क्रांति के रूप में डेवलप करें बिरसा मुंडा के तर्ज पर। इसलिए पूरे झारखंड के लोगों को बुलाए हैं और वहाँ पर CNT एक्ट का ही मसला नहीं होगा, वहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति और सभी मुद्दे पर जो है बातें की जाएगी। CNT एक्ट लागू किया गया तो 117 साल तो दोषी कौन है? 117 साल लागू हुआ तो हम सत्ता में रहे क्या? सत्ता में रहने वाले व्यक्ति कभी भी समाधान करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग तो संगठन के लोग हैं, कोई विधायक नहीं हमारे पार्टी में। हम लोग एक जनता के बीच जागरूकता करते हुए एक नई क्रांति करने का स्वरूप हम लोग पैदा कर रहे हैं और आने वाला बात कहेंगे जनता से कि जितने भी आदिवासी मंत्री विधायक हैं खारिज करो तभी जमीन बचेगी। और हमें ये भी प्लान किए हैं, ऐलान क्या कर रहे हैं, 11 तारीख को बड़ा ऐलान होगा कि जो जमीन को जो है कब्जा करके रखा है उसको कब्जा करने का काम करेंगे और उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, झारखंड में जैसे आदिवासियों के जमीन को लूटने का मामला धड़ल्ले से बहुत सामने आया जा रहा है, दिन ब दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अब लूटा जा रहा है। एकदम लूटा जा रहा है, इसके लिए सरकार दोषी है। बार बार हम लोग के द्वारा जो है आवेदन दिया जाता है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए, यहाँ को जमीन को बचाने के लिए, खासकर धार्मिक जमीन को, यहाँ भूमिहरी जमीन है, कुटकटी जमीन है, गरही जमीन है, अनेक जो है डाली कतारी अनेक जमीन को बचाने के लिए हमने बार बार सरकार को लिखा है, लेकिन सरकार कभी संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने का काम नहीं करती है। अब इसका एक ही उपाय है, आंदोलन बिरसा मुंडा के तर्ज पर, सिद्धू कानू के तर्ज पर और संगठन के माध्यम से। और इसीलिए हम लोग राजभवन में हम लोग इस बात को रखने जा रहे हैं ताकि हमारी जमीन बचे और हम झारखंड में खुशहाल तरीके से रह सके। ये सरकार तो अगुआ सरकार है, तो आदिवासियों के हित के लिए सोचना चाहिए। अगुआ सरकार तो है, लेकिन इसके पीछे दलाल तबके के लोग हैं, कॉर्पोरेट घरानों के लोग हैं, माफिया के लोग हैं। क्योंकि अभी भी जो भी चुनाव आप देख लीजिए, आप घाटशिला में कोई एजेंडा है क्या इसके पास? तो कोई एजेंडा तो विभिन्न सरकार चल रही है और इसीलिए नया विकल्प की आवश्यकता है। इसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं और एक संगठन के माध्यम से जन आंदोलन तेज करके हम लोग 11 नवंबर 2025 को महामहिम राजभवन के समक्ष हम लोग आंदोलन के रूप में कहां से लोग आएंगे 11 तारीख को? इस रैली में हम लोगों, इस कार्यक्रम में हम लोग पूरे झारखंड के लोगों को बुला रहे हैं और झारखंड के हम समझते सभी जिलों के प्रतिनिधि जमा होंगे।